अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 8 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के रोज चुनाव महानिरीक्षक सामान्य श्रीमती के हरिता ने आज परभणी शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया और मतदान केंद्र और उसके परिसर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर चुनाव संपर्क अधिकारी सचिन कवठे, नायब तहसीलदार अनिता वडवळकर, मंडल अधिकारी मिलिंद विटेकर, तलाटी रविकांत काळे, इनके अलावा नवा मुंडा पुलिस स्टेशन के नाननपेट पुलिस थाने के और कोतवाली पुलिस स्टेशन के अधिकारी हाजिर थे। मतदान करने आने वाले मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, ये सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। श्रीमती के ने सुझाव दिया कि ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि विकलांग और वरिष्ठ नागरिक आसानी से अपना वोट डाल सके। इसकी खबरदारी ले ऐसी सूचना श्रीमती के हरिता इन्होंने अधिकारियों को की। इस समय मतदान केंद्र इलाके में देखिए उन्होंने यहाँ का जायजा लिया। परभणी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के आजाद उम्मीदवार मोहम्मद गौस जैन इन्होंने आज तारीख 8 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के रोज दोपहर 2:30 बजे शालीमार कॉर्नर पर प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया। शाम 6 बजे इसी इलाके के रहमत नगर, मेराज नगर, सेवक नगर और डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर, इसके अलावा आनंद नगर, गुलजार कॉलोनी, शालीमार फंक्शन हॉल, मोहम्मदिया मस्जिद की अतराफ यहाँ के लोगों से और नागरिकों से और व्यापारियों से मिलकर, उनके दुकानदारों से मिलते हुए, बुजुर्गों से मिलते हुए, दुआएं लेकर मिलने जुलने वालों से उन्होंने ये बात कही कि मेरी निशानी ट्रम्पेट है और 14 नंबर पर आएगी, उसी का बटन दबाकर मुझे भारी अक्षर से कामयाब करे और दुआओं से नवाजे, मुझे विधायक के तौर पर आपका खिदमत करने का मौका दे। इस समय साथ में रहने वाले बड़े पैमाने पर लोग उनके साथ मौजूद थे। इस समय सभी ने नारे लगाए कि मिल्लत की शहनाई बजेगी और जुल्म की फिजा हटेगी। इस समय मोहम्मद गौस जैन इनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी और यहाँ के नागरिक मौजूद थे। तू बहुत बड़ा कार्यकर्ता हुआ है क्या, ऐसा कहते हुए एक को चाकू से मारते हुए उसको जानलेवा हमला किया गया। यह घटना जिंतूर तालुके के पिंपल गांव कादड़े तांडा में हुई है। इस मामले में 7 नवंबर के रोज बामनी पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। विकास पवार ने तकरार दी है कि फिरियादी गांव में दशहरा कार्यक्रम के अवसर पर खाना खाने के लिए गए हुए थे। आरोपी ने उन्हें फ़ोन करके घर से बाहर बुलाया और कहा कि तू बहुत बड़ा कार्यकर्ता बन रहा है और तुझे बहुत लीडरी आ रही है क्या, ऐसा कहते हुए गाली गलौज करते हुए लोखंडी रॉड से मारना शुरू किया। लोहे के रॉड के मारते समय ही उसी दरमियान एक ने अपने पास की छुरा निकाला और फिरियादी के पेट पर वार किया। इसी तरह दूसरा वार हाथ पर करने से उनके हाथ को तकलीफ पहुंची है। जान से मारने के तरीके से उन पर हमला किया गया। इस मामले में नितिन राठौड़, अन्ना साहेब राठौड़, लताबाई राठौड़, रोहिदास राठौड़ इन पर अपराध की नोंद की गई है। पहले ही परभणी जिले में जिंतूर तहसील ये डेंजर जोन में रहने के होते हुए अब पहले ही घटना शुरू हो चुकी है कि अभी तो चुनाव की प्रक्रिया कुछ ही तेजी में आई हुई है। दरमियान अब यहाँ पर प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए और ऐसे होने वाले घटनाओं को किस तरह से रुकाया जाए के लिए टंटा मुक्ति गांव और उसी तरह से पुलिस मित्र के प्रोग्राम लेकर इन्हें समझाना ज़रूरी है, वरना आने वाले दिनों में ज़िले में ऐसे कई घटनाएं और वारदातें होने को सामने आ सकती है। ऐसा चर्चा का माहौल बना हुआ है। राज्य के साथ देश में विरोधकों को राजकारण ही नहीं करने देना है। उनके सामने कई बाधाएं निर्माण करते हुए सत्ता का इस्तेमाल कैसा करते हुए उन्हें तकलीफ लाए और यही एक कलमी कार्यक्रम मोदी सरकार की ओर से शुरू किया गया है। ऐसी कहते हुए आने वाले राज्य सरकार में अगर से हमारी सत्ता आई तो लाड़की बहन को 3000 रुपये महीना दिया जाएगा, ऐसी घोषणा देश के पूर्व कृषि मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वेसर्वा शरद पवार इन्होंने इस समय अपने सेलू जिंतूर मतदार संघ के राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार विजय भांबड़े इनके प्रचार में आते हुए न्यूटन विद्यालय के मैदान में आज तारीख 8 नवंबर 2024 शुक्रवार के रोज लिए हुए कार्यक्रम में उन्होंने समय कहा। देर से शुरू हुई सभा में शरद पवार के भाषण के बाद तकरीबन 5 बजे ये सभा खत्म हुई। इस समय मंच पर सांसद फौजिया तहसीन खान, जिला अध्यक्ष विजय गवाने, सांसद संजय जादव, जिंतूर के उम्मीदवार विजय भांबड़े, हेमंतराव अडळकर, राजेंद्र लहाने, अशोक काकड़े, सुधाकर रोकड़े, राम खराबे, अजय चौधरी, संजय साड़ेगांवकर, राष्ट्रवादी के महानगर जिला अध्यक्ष जाकिर लाला खान आदि मान्यगण मंच पर मौजूद थे। इस समय शरद चंद्र जी पवार इन्होंने महागठबंधन सरकार को बुरी तरह से लताड़ा और उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा, आइए जानते हैं। मला कोणाचे पैसे खायचे नाही, मला फक्त तुमचा आशीर्वाद पाहिजे। विजय भांबळे आमदार झाला तर तुम्ही सगळे आमदार आहे, एवढं लक्षात ठेवा। आणि मी साठी देतो की महाराष्ट्राचा चेहरा बदलण्याचं राहणार आहे। कालच्या मुंबईच्या विषयीमध्ये आम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेला फार गोष्टीची गॅरंटी दिली।
कोणत्या कालदृष्टीत तुम्ही महाविकास आघाडीला वर्षावर्षांनी विजय केल्यानंतर आम्ही 5 गोष्टी याचा शब्द तुम्हाला देतो. पहिली गोष्ट आहे, एक योजना आहे, तिचं नाव महालक्ष्मी योजना. महालक्ष्मी योजनेच्या अंतर्गत दर महिन्याला महिलेला 3,000 रुपये हे दिले जातील आणि 31 हा मोफत दिला जाईल. शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांचं कर्ज माफ केलं जाईल आणि नियमित कर्ज फेडेल त्याला 50,000 रुपयाचं प्रोत्साहन दिलं जाईल. आज आरक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. जातीनिहाय जनगणना करणार आणि 50% आरक्षण ही जी मर्यादा आहे ती काढून टाकणार आणि हे आरक्षण कष्टकऱ्यांना सर्वांना सहज मिळेल याची व्यवस्था करणार. ही मुलं शिकली आणि नोकरी नाही, बेरोजगार आहेत, या मुलांना दर महिन्याला 4,000 रुपयांची मदत ही केली जाईल. आणि ज्या कुटुंबामध्ये एखादी व्यक्ती आजारी आहे त्याला आजारातून बाहेर काढण्यासाठी हॉस्पिटलचा खर्च हा झेपत नाही आणि म्हणून जो कोणी आजारी असेल या सगळ्यांना 25 लाख रुपयेपर्यंत आरोग्य विमा आणि त्याला लागणारी सगळी औषधं ही मोफत हा निर्णय उद्धव ठाकरे, मी स्वतः आणि राहुल गांधी यांनी जाहीर केलेला आहे. पण त्याच्यामध्ये एकच गोष्ट आहे, या सगळ्या गोष्टी आम्ही करू. जसं 71,000 कोटीचं कर्ज माफ केलं तसं या सगळ्या गोष्टीसुद्धा करू. पण आणि तो फळ म्हणजे हा की उद्याच्याला मतदानामध्ये यांना तुम्ही मतदान करा, यांच्या हातात सत्ता द्या. सत्ता आल्यानंतरच हे काम करणं शक्य होईल आणि त्यासाठी तुम्हा सगळ्यांची सगळी शक्ती या 3 पक्षांना आणि या ठिकाणी विजय भावनेंना मोठ्या मोठ्याने विजय करून तुम्ही द्या. महाराष्ट्राचे राजकारण हे बदलून दाखवू हाच विश्वास या ठिकाणी मी तुम्हा सगळ्यांना देतो आणि पुढच्या गावाला जायला तुमची परवानगी घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र. एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. नांदेड़ जिले के प्रचार दौरे पर रहे हुए ओबीसी योद्धा लक्ष्मण हाके के गाड़ी पर हमला किया गया. उसी को लेकर आज तारीख 8 नवंबर 2024 शुक्रवार के रोज दोपहर लगभग 3:15 बजे के दरमियान परभणी शहर के क्रांति चौक यहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस हमले की आज वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से निंदा की गई. इस अवसर पर वंचित बहुजन आघाड़ी के कोच डॉक्टर सुरेश शेड़के, मराठवाड़ा के प्रवक्ता डॉक्टर धर्मराज चौहान, परभणी प्रत्याशी नासिर शेख, पाथरी प्रत्याशी सुरेश फड़, जिला अध्यक्ष उत्तर तुकाराम भारती, जिला अध्यक्ष दक्षिण सुनील मगरे, जिला महासचिव गौतम रणखांबे, महिला जिला अध्यक्षा सुनीताताई साळवे, युवक जिला अध्यक्ष सुमित भालेराव, प्रमोद भाऊ कुटे, तुषार गायकवाड़, गणेश गाड़े, अशोक वायवड़, संदीप काड़े, BR आव्हाड आदि के साथ पदाधिकारी इस समय मौजूद थे. लिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं. संघर्ष योद्धे लक्ष्मणराव हाके यांच्यावर भ्याड हल्ला झाला त्याचा मी प्रथमतः तीव्र शब्दात निषेध करतो. लक्ष्मणभाऊ हाके ओबीसी समाजाचे संघर्ष योद्धे आहेत आणि त्यांची जी भूमिका आहे त्याला दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण लक्ष्मणभाऊ हाके आता तुम्ही एकटे नाहीत, तुमच्या मागं श्रद्धे बाळासाहेब आंबेडकर, पूर्ण ओबीसी आणि आंबेडकरी चळवळ आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये 1-2 दिवसांनी लक्ष्मणभाऊ हाकेच्या सभा सर्वत्र आहेत. माझ्या मतदारसंघात मी त्यांना त्या भ्याड हल्ला करणाऱ्यांना मी सांगू इच्छितो की माझ्या मतदारसंघात लक्ष्मणभाऊच्या केसाला धक्का लावून दाखवा. मी दाखवतो आणि या हल्ल्यानंतर
मी सर्व पाथरी विधानसभेतील मतदार ओबीसीचे मतदार यांना मी सुचवू इच्छितो की आपण कुठल्याही या भ्याड प्रकाराला न घाबरता यांना आपण वंचितचा उमेदवार निवडून आणू आणि निश्चितच कारण यामध्ये असणारा जो वंचित बहुजन आघाडीचा प्रचार, वंचित बहुजन आघाडीची घोडदौड आणि वंचित बहुजन आघाडीचा हा जो वाढता प्रभाव लक्षात घेता इथल्या प्रस्थापित किंवा इथल्या रयतेच्या मराठ्यांना आता ती कुठेतरी असुरक्षा वाटू लागली आहे आणि त्यानुसार इथल्या ओबीसींना भयभीत करण्याचं किंवा इथली जी दंडेलशाही आहे ती वाढवून इथल्या लोकांना भ्रमित करण्याचं काम ते करत आहेत. परंतु ही लोकशाही आहे, ही ठोकशाही नाही आणि वेळ प्रसंग आली हे जर प्रशासनानं जर रोखलं नाही तर वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते, सामान्य जो नागरिक आहे, मतदार आहे, तो भयभीत करून आमची ही कशी मोनोपॉली आहे किंवा आमचाच कसा प्रभाव आहे हा दाखवण्याचा हा अट्टहास आहे. परंतु हा अट्टहास जमणार नाही, ही यंत्रणा या इतक्या लवकर अशी संपणार नाही. आमचा लोकशाहीवर, संविधानावर विश्वास आहे आणि यामध्ये जातीनं इथल्या शासन प्रशासनाचे लक्ष द्यावं अशी आमची विनंती आहे. आणि ते जर झालं नाही, यापुढे जर असे हमले झाले तर नक्कीच जशास तसं ठोस उत्तर देण्यात येईल. लक्ष्मण हाके किंवा त्यांचे सहकारी यांच्यावर अचानकपणे प्राणघातक हल्ला करून हा लोकशाहीचा आवाज दाबण्याचा जो प्रकार आहे त्याचा वंचित बहुजन आघाडी हा जाहीर निषेध करत आहे. त्यानिमित्त परभणी जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांची आमची बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये एक सुरामध्ये सर्व SC ST OBC NT मायनॉरिटी या सर्व घटकांनी या गोष्टीचा निषेध केला आहे आणि निवडणुका पारदर्शी होण्यासाठी यामध्ये प्रशासनाने सुद्धा दखल देणं गरजेचं आहे. हाके हे नांदेड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना त्यांच्यावर काही समाजकंटकांनी भ्याड हल्ला केलेला आहे. तर त्या हल्ल्याच्या निषेधात आम्ही हे पत्रकार परिषद घेत आहोत आणि त्याचा निषेध करत आहोत. तर अशा प्रकारचे जे हल्ले नेहमी बाकीच्या ह्या समाजकंटकाकडून होतच आहे. तर हे कुठं ना कुठं थांबवायला पाहिजे. जर हे हल्ले थांबले नाही तर वंचित बहुजन आघाडी यांच्याकडून तीव्र याचे निषेध किंवा सरकारला ह्याचे परिणाम भोगावे लागतात. आम्ही रोडवर निघू, आंदोलन करू. जर हे थांबलं नाही तर त्यांना हे परवडणार नाही असे स्टेटमेंट त्यांनी ह्याच्यानंतर करू नये. ह्याच्यासाठी आम्ही निषेध करत आहोत. त्यांना हे गोष्टी ह्या सगळ्या आहेत परवडणाऱ्या नाही. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठवले पार्टी की ओर से आज तारीख 8 नवंबर 2024 शुक्रवार के रोज दोपहर 3 बजे परभनी शहर के होटल अतिथि में पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई. बैठक रिपाई के राज्य संगठक वरिष्ठ नेता DN दाभाडे के उपस्थिति में संपन्न हुई. आगामी महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव क्षेत्र में महायुति के घटक पक्ष के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठवले गठ को किसी प्रकार के पदाधिकारी को महायुति में पदाधिकारी, उसी तरह परभनी जिले के चारों भी विधानसभा के उम्मीदवार किसी प्रकार की प्रचार यंत्रणा में बैठक कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं. इसी को अपमान सोचते हुए महायुति का धिक्कार करते हुए 2 दिन के अंदर महायुति की ओर से हमारा ख्याल नहीं किया गया और हमें महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं बुलाया गया तो परभनी जिले के चारों भी विधानसभा में महायुति के उम्मीदवारों को समर्थन नहीं दिया जाएगा, ऐसी भूमिका ली जाएगी. ऐसा बैठक में सभी की ओर से घोषित किया गया. इस बैठक में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिले के पदाधिकारी हाजिर थे. यापूर्वी 6 ते 7 महिन्यापूर्वी लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आमच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य नामदार रामदास आठवले साहेब यांनी 2 जागा मागितल्या होत्या. परंतु एकही जागा त्यांना सोडण्यात नाही. फक्त आश्वासन देण्यात आलं की तुम्हाला कॅबिनेट मंत्रिपद देऊ. परंतु त्यानंतर देखील त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद आमच्या नेत्याला दिलेलं नाही. म्हणून त्यावेळेस देखील आमची नाराजी होतीच. आणि खऱ्या अर्थाने त्यावेळेसची नाराजी मी या मतदारसंघातले जे उमेदवार होते रासपचे त्यांना आम्ही आमच्या पक्षाची ताकद काय आहे ते दाखवून दिलेलं आहे. आज ही महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. आज ही तातडीची महत्त्वपूर्ण बैठक आहे. जास्त लोकांना मी या ठिकाणी निमंत्रित केलेलं नाही. परंतु जे आलेत हे पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी आहेत आणि आजची जी बैठक ही घेण्यात आलेली आहे. आता खऱ्या अर्थानं 4 तारखेला विड्रॉलचा दिवस होऊन गेला. 5 तारखेपासून प्रचार यंत्रणा सुरू झाली. परंतु आत्तापर्यंत एकाही आमच्या पदाधिकाऱ्याला, जिल्ह्यामधील कुठल्याच पदाधिकाऱ्याला या ठिकाणी निमंत्रण देण्यात आलेलं आहे की तुमच्या पक्षाचं काय हे आहे. आज तारीख 8 नवंबर 2024 शुक्रवार के रोज जिंतूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी हिस्सों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया. खासकर उन लोगों के लिए जो फल उत्पादक, सब्जी उत्पादक, बेल वाले, फेरी वाले जैसे स्थायी काम के व्यस्त है. ऐसे स्वीप टीम के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियां आयोजित की जा रही है. इसी के एक भाग के रूप में आज जिंतूर शहर में यह विशेष गतिविधि क्रियान्वित की गई है.
नारों और कविताओं और गीतों के माध्यम से मतदान का महत्व बताया गया। भले ही कितने ही काम में व्यस्त क्यों ना हो, ऐसे इस हालत में भी मतदान करना चाहिए। वोट देने के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए वोट देना पहला काम है, ऐसी जागरूकता तालुका स्तरीय स्वीप टीम के नोडल अधिकारी एवं ग्रुप शिक्षा अधिकारी त्र्यंबक पोले ने दी। चाहे कितना भी काम कर लो, वोट देना पहला काम है। राजा चुने जाओ, लोकतंत्र की डोर बनो, 100% मतदान, लोकतंत्र मजबूत होगा। जैसे नारों से इलाका गूंज उठा। स्वीप की टीम के सदस्य साहित्यकार मयूर जोशी ने अपने गीत के माध्यम से सभी का अपने ओर ध्यान आकर्षित किया। स्वीप पथक के सदस्य राजेंद्र ढाक ने इन्होंने मतदान करने की शपथ दिलाई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं निर्वाचन निर्णय अधिकारी रघुनाथ गावड़े, अपर कलेक्टर डॉक्टर प्रताप काळे, उप जिला चुनाव प्रभाग जनार्दन विधाते, जिला स्तरीय स्वीप नोडल अधिकारी गणेश शिंदे, सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी प्रवीण फुलारी, तहसीलदार जिंतूर और 95 जिंतूर सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी राजेश सरवाड़े, तहसीलदार सेलू और 95 जिंतूर सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी डॉक्टर शिवाजी मगर, मतदाता जागरूकता और भागीदारी कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और समूह शिक्षा अधिकारी त्र्यंबक पोले, नायब तहसीलदार चुनाव सुग्रीव मुंडे और शीतल कचवे की योजना के अनुसार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। तदनुसार सभी मतदाताओं को अपने वोट के महत्व ध्यान में रखते हुए जागरूकता के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 20 नवंबर 2024 के सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच मतदान पर केंद्र पर जाकर अपना हक बजाए, ऐसी अपील की गई थी। उक्त मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की सफलता के लिए मारुति घुगे, दिनकर घुगे, केशव घुगे, प्रमोद दाभाडे, वैजनाथ प्रधान, लक्ष्मण टाकनसार, प्रभाकर नलंदे, भास्कर मुंडे, पेठे, सचिन चौहान आदि ने मेहनत की। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफाखाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.